चलिए देखिए, हमने पिछले कक्षा में पिछले चैप्टर में हमने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा, वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा, इसकी विमा पढ़े, इसके मात्रा पढ़े। आपको याद है वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, बताएंगे क्या? बहुत अच्छा, V बराबर W/Q। इसके मात्रक जूल प्रति कूलम्ब और अथवा वोल्ट, राइट। ये कैसी राशि है? अदिश राशि, राइट। इतना आप पढ़ लें, बहुत अच्छे। आपने हमें इतना हमने आपको इतना पीछे पढ़ाया, आपने याद किया। अब आगे हम ये पढ़ाते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, हमें विभव ज्ञात करना है। कोई बिंदु है और उस पर आवेश है और उस आवेश पे कोई ऐसा बिंदु दिया जाए तो उस पर विभव ज्ञात करना है। तो हम ऐसा क्या करते हैं, तो मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लेंगे एक बिंदु ये है, वो बिंदु, इस पर एक आवेश रखा गया है, एक आवेश है जिसका नाम है +Q आवेश, और r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु A जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। से इसी सीध में एक दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं जिसका नाम है B। यहाँ पे +Q0 आवेश हम ले लेते हैं, +Q0 आवेश लेते हैं। यह क्या है, जो O बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, मान लेते हैं x दूरी है भाई। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है, इसी बिंदु आवेश का हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसको हमें बिंदु को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। तो ध्यान दीजिए, जितना हमने कहा आपको उतना आपको करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर मान लिया, क्या माना हमने, मान लिया एक बिंदु O है जिस पर +Q कूलम्ब का आवेश, कूलम्ब का आवेश स्थित है, जिसका प्रवैद्युतांक माध्यम के r दूरी पर बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तथा A के सीध में एक बिंदु B है जिस पर Q0 कूलम्ब का आवेश है, जो बिंदु O से x दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित, देखिए x दूरी पर ये स्थित है। जब दो आवेश आ जाते हैं किसी बिंदु के लिए, तो दो आवेश आ जाते हैं, इसमें तुरंत ही कूलम्ब का नियम लग जाता है। कूलम्ब का नियम आपने पढ़ा है, कूलम्ब का नियम आपने पढ़ा है कि दो स्थिर बिंदु पर वह स्थित आवेशों के आकर्षण, आवेशों के गुणनफल पर लगने वाला आकर्षण तो प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने ये पढ़ा है, यहाँ लिखते हैं इसलिए कूलम्ब के नियमानुसार, कूलम्ब के नियमानुसार। देखिए कूलम्ब का नियम क्या कहता है, F प्रपोर्शन, देखिए F = 1/4πε0 K इंटू Q इंटू Q0 बटे
Q0 बटे इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए ओ और बी के बीच की दूरी x है। तो x जब है यहाँ लिखते हैं x, और आपने यही कहा है कि अपॉन x स्क्वायर उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त अनुपात के होता है। देखिए वर्ग होगा इसका स्क्वायर, ये कूलॉम का नियम हो गया हमारा। तो f इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, ये हमारा कूलॉम का नियम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आवेश है, हम चाह रहे हैं आवेश को ले आए a पर, जब इसको हम यहाँ लाना चाहते हैं तो लाना हमको है, तो पहला काम ये करते हैं इसी आवेश को प्लस Q0 आवेश को यहाँ तक लाते हैं, हालांकि यहाँ ले आए एक बिंदु C पर पहुँचाते हैं। मान लीजिए C पर पहुँचा दिए तो इसकी कुछ दूरी होगी, भाई B पे था तो ठीक है, B से हम कुछ अंदर लाए तो कितना लाए, C तक लाए, तो C तक कुछ डिस्टेंस तो होगा ही, कितना हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो उसी में से थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हम आगे करते हैं तो ये हमारा मान लेते हैं ये dx डिस्टेंस करता है, इसकी दूरी जो हमारी हो जाती है dx। देखिए d थोड़े के लिए लिखा जाता है हमेशा, इसलिए x पूरे में से थोड़ा सा पार्ट में डिस्टेंस होगी। भाई अब आवेश को यहाँ से यहाँ तक तो हम लाए, तो इसका मतलब हमने कुछ कार्य किया। कोई भी चीज को हम थोड़ा सा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो हम तो क्या करता है, कार्य कराता है। तो हमने क्या किया, आवेश को B से C तक लाने में कुछ हमने कार्य किया। तो कार्य तो मतलब लिखेंगे यहाँ से बिंदु B से आवेश को C तक लाने में किया गया कार्य। जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब देखिए जो कार्य किया गया यहाँ पे वही ऊर्जा ही होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऊर्जा होगा तो कार्य आप अपने हाथ से तो ले जाते हैं, कौन करता है, मशीन ही करता है। तो इसलिए कार्य जो होगा वही जो कार्य होता है ये वैद्युत बल कहलाता है। यहाँ लिख देंगे वैद्युत बल बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब देखिए बल कितना, बल ये कितना लग रहा है 1/4πε0 k इंटू Q0 बटे x स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ से विस्थापन, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ कितने डिस्टेंस है, डेल्टा x, ध्यान देंगे डेल्टा x बल 1/4πε0 k इंटू Q0 बटे x स्क्वायर इंटू dx। इसको हम इस जोड़ कर देते हैं, ये मतलब वैद्युत बल न लिखिए, इसको W लिख देते हैं, ये हमारा हो गया इतना डिस्टेंस। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हमने आपको लाना कहाँ तक है, यहाँ तक लाना, अनंत से यहाँ तक लाना है यहाँ। तो जब अनंत से लाएंगे इसको, तो जैसे हमने इतना कार्य किया, थोड़ा बहुत कार्य किया तो W हो गया ये आपका। फिर आगे जब बढ़ेंगे हम तो आगे फिर लिखेंगे, इस तक आप इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। नोट हो गया होगा। ना दीजिए, अब आपको मिल गया W बराबर 1/4πε0 k इंटू Q0 बटे x स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो dx हमने लिखा है वो d से अंदर ही आ रहा है, ये घट रहा है, मतलब x में से dx घट रहा है, इससे जब घट रहा है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, ये b कहाँ है, आपको डिस्टेंस पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं किसी भी प्लस q परीक्षण आवेश को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ लिखेंगे कि अनंत से Q0 आवेश को बिंदु
ए तक लाने में किया गया कार्य। देखिए इंटीग्रल का साइन लगाते हैं। इंटीग्रल कहाँ से ला रहे हैं हम? अनंत से ए तक, तो अनंत से इन्फिनिटी से आर तक ला रहे हैं। डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल आर टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी जो ले रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसको ले रहा है? इसको डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के Q0 बटे x² dx माइनस आगे लगा देंगे। अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा dx है जिसमें हमारा समाकलन होगा, वो dx जो होगा वो खाली x को डिस्टर्ब करेगा और किसी को। इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका जो कांस्टेंट होगा जो बाहर ले लेते हैं। देखिए कौन कौन? -1/4πε0 k इंटू Q0 बाहर हो गया, बचा क्या? r तो इन्फिनिटी यहाँ से 1/x² dx, ये हो गया डब्ल्यू। डी डब्ल्यू देते हैं। ये डब्ल्यू बराबर -1/4πε0 k इंटू Q0 इंटीग्रल r टू इन्फिनिटी 1/x² dx। अब देखिए हमें समाकलन निकालना हो तो हम जानते हैं फार्मूला होता है इंटीग्रल का x के पावर n dx इक्वल टू होता है x के पावर n माइनस x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये फार्मूला होता है इंटीग्रल का। अगर पावर n है इसके पावर में n होता है और n प्लस 1 हट जाता है। फिर देखिए c यहाँ लिखते हैं, तो वही घटना यहाँ भी होगा। ध्यान दीजिएगा -1/4πε0 k इंटू Q0 इंटीग्रल r टू इन्फिनिटी। इसको ऊपर ले जाएंगे x के पावर -2 dx। आप जानते हैं नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ से -1/4πε0 k इंटू Q0। अब इसको दिख लगा देते हैं फार्मूला x के पावर -2 प्लस 1। देखिए उसके जो पावर होता है उसमें एक जुड़ जाता है। यहाँ देखिए n प्लस 1 सेम काम हम ये करते हैं। 2 प्लस 1 r टू इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा -1/4πε0 k इंटू Q0 दो में से -1 x के पावर -1 बटे -1 r टू इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा यहाँ से -1/4πε0 k इंटू Q0, ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ से 1/x r टू इन्फिनिटी। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 k इंटू Q0 बटे r। ये हो गया हमारा W। मतलब W बराबर 1/4πε0 k इंटू Q0 बटे x। ये W बराबर 1/4πε0 Q0 k Q0 अपान x। ये हमारा विभव है जो हमने कार्य किया, इसको हम v लिखते हैं। v इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कितना आ गया हमारा? हम v बराबर जानते हैं W/Q0। W/Q0 एक मिनट, चलिए इतना नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। हो गया? फिर देखिए अब लिखेंगे बिन में प्लस Q आवेश के कारण
बिंदु ए पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। अब देखिए V बराबर W/Q0, W का मान आपके पास आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो हाँ W का मान रखेंगे 1/4πε0 K इंटू Q0 बटे X बटे Q0। यहाँ से Q0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ V = मिल जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q/X। ये हो गया जो कितना वोल्ट या जूल प्रति कूलम्ब, जूल है आपका। मतलब किसी भी बिंदु पर, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, V = 1/4πε0 इंटू Q/R, राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, नहीं 1 मिनट के लिए यहाँ R हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया, ठीक है ना, ये R Q/R जूल प्रति कूलम्ब। आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखिए बिंदु आवेश कैसी स्थिति में हो सकता है, तो कहाँ हो सकता है, इसके लिए 2 टाइप के हो सकते हैं। हम किसी भी आवेश को बिंदु की अच्छे स्थिति में रख सकते हैं और निरक्षय स्थिति में। 2 कंडीशन में, कितनी कंडीशन में, अच्छे स्थिति में, निरक्षय स्थिति में और एनी भी स्टेज में। इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। कोई दिक्कत आगे तो बताइए।